एवरीवन, क्या आप भी फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर देने जाने वाले हैं और काफी समय से पेपर ऑनलाइन हो रहा था, सीवीटी मोड की तैयारी कर रहे थे, बट अब एट ए टाइम एक डिसीजन आया जिसमें आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो इस बार आया कि आपका पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया। तो क्या आप भी परेशान हो रहे हैं कि अब कैसे होगी सारी चीजें, किस तरीके से पढ़ें और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और कैसे करें, क्या चीजें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक सॉल्यूशन जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपको क्या चीजें हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा और लास्ट के जो हमारे पास 45 डेज हैं लगभग, इनमें किस तरीके से हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इसी टाइम पीरियड पे आपकी जो तैयारी है उसको गियर अप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दिया है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का इग्निशन बैच, जिसमें लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, पेपर वाइज हर चीज आपको कवर करवाई जा रही है ईयर वाइज। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और केवल कॉमर्स में नहीं, ये सारे पेपर 2 जो है वो आपको मिलने वाले हैं पेपर 1 के साथ। एंड अगर आपका पेपर 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ओनली पेपर 1 भी अवेलेबल है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आज ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और आपको किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किन बातों का आपको खास ध्यान जो है वो रखना है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत जरूरी है ये जान लेना, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना सेल्फ अवेयरनेस आपके पास होगी उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। एंड ये पूरी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है ये आपको हेल्प करने वाली है। सेल्फ अवेयरनेस आप सीख जाओगे, कैसे आपको कहाँ पे काम करना है वो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज अब बात करते हैं ये जो 50 दिन हमारे पास हैं और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये जेन्युइनली सबके पास आती हैं कि मैम हम पेपर 1 में जो है अभी भी 60 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, पेपर 2 में जो है अभी भी हम 100 120 इतना ही स्कोर कर पा रहे हैं। तो अब इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, बात करनी है इसको इंप्रूव करने की, इसको और ज्यादा इतना लेके जाने की कि हमारा जो टारगेट है 200 मार्क्स, ये हमारा टारगेट अचीव हो जाए। अब ये 200 मार्क्स का टारगेट सबके लिए है, बेशक आपने 1 साल से तैयारी की है, बेशक आपने कल से तैयारी स्टार्ट की है, या बेशक आपने 2-4 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, सबके लिए टारगेट एक ही है। आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो कम से कम इतना टारगेट तो हम ये लेके चले कि मेरे को 200 से 210 यानी कि 100 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर मैं ये टारगेट रखूंगी तो ही मेरा टारगेट अचीव होगा, क्योंकि जितना टारगेट बनाओगे ये श्योरिटी नहीं है कि उसको पालोगे, 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं और ये बहुत लाजमी है। तो अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, 3 कैटेगरीज में आपकी बना रही हूं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी स्टार्ट की है, जो रिपीटर्स हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देना है बट तैयारी अच्छी खासी कर ली है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, अब हमने तैयारी तो पूरी कर ली है मैम, मैंने अच्छे से दिसंबर से बैच लिया था या सेल्फ स्टडी की थी, वट एवर द केस, आपने अच्छे से तैयारी की, दिसंबर से 4-5 महीने अच्छे से पढ़ा। अब ये 50 दिन है उसको प्रॉपरली रिवाइज करने के। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। मैं ये मान लूं कि चलो 100% नहीं, 80 से 90% सिलेबस तो कंप्लीट है। ठीक है मैम, हाँ जी कंप्लीट है। क्या इनके नोट्स बने हुए हैं? जी बिल्कुल मैम, नोट्स भी बनाए थे साथ साथ, या मेरे पास हार्ड कॉपी में पुराने मेरे बैचलर्स के, मास्टर्स के नोट्स हैं, या मैंने नोट्स लिए हुए हैं, वट एवर द केस में भी, मतलब रिसोर्सेज हैं ये दोनों चीजें। अब आपके लिए क्या काम है, आपके लिए काम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। तो आपको करनी है रिवीजन। आपको किस चीज की रिवीजन करनी है, कोई बुक से पढ़ रहे हो तो बुक्स को 1 गो में पढ़ो, नोट्स भी हैं वो आपके। वीडियो कोर्स देख रहे हो तो वीडियो कोर्स को 2x पे लगा के देखो। नोट से रिवाइज करना है, नोट से रिवाइज करो। आपकी इच्छा है दोनों में से कहां पे जाना चाहते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो कोर्स को भी 2x पे लगा के देखो एक बार। ऐसे टॉपिक्स जो आपको लग रहा है ये मेरे वीक हैं उनको तो जरूर देखो, एंड पूरे के पूरे जो नोट्स हैं उनको गो थ्रू कर लो। एंड सिर्फ पन्ने नहीं पलटने, उनको रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक लाइन है उसको बोल बोल के पढ़ो, क्योंकि जब बोल बोल के पढ़ोगे नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो एक्टिव रहोगे तो दिमाग ज्यादा चलेगा। और ये बहुत सच्ची बात है, इतनी गर्मी हो रखी है, नींद तो आती है पढ़ते हुए, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट नींद को कैसे थोड़ा सा आगे कर सकते हैं कि ना आए नींद, वो हम कर सकते हैं अपने माइंड को एक्टिव करके। और जब सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी ना किसी काम को करने में, एडगर डेल जी ने भी ये चीज बोली है
कि जब ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है, ज्यादा लर्न आप करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, रिवीजन इस तरीके से करनी है। और जब भी कभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट मत दो। बिना रिवीजन के अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इट इज बेटर टू लीव, मॉक टेस्ट दो ही मत। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करके दे रहे मॉक टेस्ट, तो आप क्या पढ़ के जा रहे हो, आपको क्या पता लगेगा कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी और ये चीज क्वेश्चन आ रही है, आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट देना है रिवीजन करने के बाद। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, पेपर 1 में मैम 100 में से 60 नंबर आए, पेपर 2 में 200 में से 100 120 नंबर, इस रेंज में लाई कर रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, 60 प्लस 100, ये तो 160 बने, चलो मान लो 60 प्लस 120, इतना बना रहे हैं हम, ये तो 180 बना। अब 180 तो मेरा टारगेट नहीं है, इससे तो नेट होना भी मुश्किल है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर 180 लेके आ रहे हो, फाइनल में थोड़ा कम होगा। तो यहां पे अब मुझे बात करनी है इंप्रूवमेंट की। तो मॉक टेस्ट देने के बाद एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि आप पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या पेपर 2 में। मैम दोनों में ही 100 परफॉर्म कर रहे हैं, तो नाउ इट्स अ टाइम टू डिसाइड कि आप अपना टाइम कहां पे डिवोट करोगे, पेपर 2 में टाइम डिवोट करोगे या पेपर 1 में टाइम डिवोट करोगे। अगर आप चाहते हो कि पेपर 1 में टाइम डिवोट करना है, तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे क्या करें, 70 से 80 नंबर लेके आए। जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेपर 2 जिनका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, या ऐसा पेपर है जिसकी कट ऑफ 200 तक जाती है या 200 से कम रहती है, उनके लिए ये इतनी मेहनत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल मेहनत करोगे नंबर कम बढ़ेंगे। क्यों, पेपर 1 बहुत ज्यादा वास्ट है। इससे बेटर ये है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर दोनों में बराबर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जाइए पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में कोशिश करो 140 से 160 तक पहुंचने की। 160 मैक्सिमम है, 140 मिनिमम है, तो 150 तक लगभग रहो कि आप 150 140 ये रहो, जिससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, पेपर 1 में अगर मेरे 60 आ रहे हैं, पेपर 2 में 140 लाके मैं यहाँ पे 200 नंबर पूरे कर पा रही हूं, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, अपना पेपर देते हुए मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड ये चीज मैम आप कैसे बोल सकते हो इतना श्योरिटी से, ये मैंने किया था, मेरा सेम यही स्कोर रहता था, 60 62 और एक बार आया था 66, सिर्फ एक बार 66 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे पेपर 1 में। पेपर 2 में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, स्टार्टिंग में 100, बट थोड़ा टाइम दिया, 120 बने, 140 बने, 150 भी बने, मेरे 150 नंबर भी बने थे मॉक टेस्ट देते देते पेपर 2 में। तो वहां से मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि यहाँ पे मैं जितना मर्जी एफर्ट करती रहूं, मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो वाई टू वेस्ट माई टाइम, मैं इसमें क्यों ना उतना एफर्ट डालूं, मेरा पेपर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद पेपर 1 नहीं पेपर 2 पढ़ाना है मुझे। पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, पर इतना ज्यादा उसमें मत घुस जाओ कि आप बाहर ना निकल पाओ उससे। तो खड्डा उतना ही खोदना है जितने में तैर सको और बाहर वापिस आ सको। यहाँ पे आपको प्रो बनना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी अच्छे वाली, क्योंकि ये आपका पेपर है, और अगर इस पे छोड़ रहे हो तो फिर क्या ही फायदा असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ करने का। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, और हमेशा नेट और जेआरएफ आपका पेपर 2 ही कवर करवाएगा। पेपर 1 हेल्प करता है, बट हमारी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं आती कि हमें ये चीज करनी पड़े। जिनकी कट ऑफ 210 220 जाती है, उनको ये चीज करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका कंपटीशन इतना तगड़ा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी मेहनत कहाँ पे ज्यादा करनी है। मैं ये नहीं बोल रही पेपर 1 में मेहनत करना बंद कर दो, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। आप लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथ्स, आईसीटी, रिसर्च, इन पे फोकस करो ना। इन पे फोकस करोगे तो आपको पेपर 2 में भी हेल्प मिलेगी, और वही चीज आपको हेल्प करेगी कि आप पेपर 2 में भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज आपको करनी है, और हर बार जब भी मॉक टेस्ट लगाना है उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज एनालाइज करके, एक तो ये टारगेट आपने डिसाइड किया, दूसरी चीज आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नए लग रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कब पढ़े थे और कहां पढ़े थे, कभी सुने ही नहीं, उनको मार दो कांटा, ठीक है। और जो टॉपिक पढ़े थे, बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए थे, उनको मार लो डबल टिक कि वो तो करने ही करने हैं, वो मेरे गलत होने नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें करते हुए साथ साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक दिन बैठो और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो एक यूनिट के, मिक्स लगाने, टॉपिक वाइज लगाने, जैसे आपके पास अवेलेबल है। ये अभी नहीं, लास्ट में थोड़ा सा करो जब 30 दिन रह जाएंगे,
क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी पूरे के पूरे यूनिट की। और मॉक टेस्ट लगाते रहोगे साथ साथ, तो वो 150 क्वेश्चन करना 3 घंटे में, उसकी इतनी अच्छी हैबिट हो जाएगी कि आप पेपर जब देने जाओगे वो भी आपको मॉक टेस्ट लगेगा। मॉक टेस्ट में स्कोर थोड़ा सा हाई रहता है, मेरा ऐसा मानना है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता था। मॉक टेस्ट में मैं थोड़ा हाई परफॉर्म करती थी जितना मैं एक्चुअल में परफॉर्म करती थी, क्योंकि एक्चुअल में ना यू नेवर नो कि कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा। अगर आप एग्जामिनर को 100% जान जाओगे, फिर एग्जामिनर कैसे रहा? आप 70% 80% जान सकते हो, बट आप 100% नहीं जान सकते हो एग्जामिनर को। वो हमेशा आपसे एक स्टेप आगे रहेगा, ठीक है? तो वो चीज के लिए मैं बोल रही हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट में 150 ले आए, आप 1-2 बार आ गए आपके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि हाँ भाई फाइनल में तो मेरे 130 आ ही सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। मेरे भी 168 क्वेश्चन सही हुए थे, 136 मार्क्स आए थे। और ऐसा था कि मैंने कम मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, हद से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे। डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करती थी सुबह। तो डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, कोई छोटा सा एमसीक्यू है, कोई बहुत बड़ा एमसीक्यू है, डजंट मैटर, आपको प्रैक्टिस करनी है। 100 क्वेश्चन डेली लगाओ। मैं 100 क्वेश्चन करती थी, तो जाके मैं आपको 70 क्वेश्चन के लिए बोलती हूँ कि एटलीस्ट करो। पेपर 1 भी है तो पेपर 1 पेपर 2 के 100 क्वेश्चन जरूर लगाओ। हमारे तो 125 150 हो जाते थे। आपके पास इतना टाइम है तो करो। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक 3 घंटे में हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। पीडीएफ ही तो खोलनी है, स्क्रॉल करते जाओ, आंसर करते जाओ, अपने आप से तो क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो वो चीजें करो, क्विक रिवीजन होती है। जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको लिख लो, फिर उस टॉपिक को रिवाइज करो पूरा दिन। ये काम है जो आपको करना है। अगर आपने पूरा अच्छे से सिलेबस कर लिया है, 80-90% भी कर लिया है, तो ये काम आपको नहीं छोड़ना है। और आपकी रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट होगा, एनालाइज करोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, तो 3 रिवीजन आपकी डन है और आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ये चीजें बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड जो मैंने अप्लाई की हैं वो आपको मैं बता रही हूँ, और ये चीजें होती हैं। आप खुद देखोगे धीरे धीरे। अभी आपका अगर स्कोर इतना आ रहा है, पेपर 2 में 100 स्कोर कर पा रहे हो, 150 नहीं आ रहा, कोई ये थोड़ी है कि 150 आना ही चाहिए भाई। 140 आ रहा है, 60 आ रहा है, फिर भी 200 बन रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देख के चलनी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पेपर में तो आपने 150 कर लिया और दूसरे में 100 कर रहे हो। इतना ज्यादा मार्जिन आ रहा है तो फिर कोई तुक्का लग रहा है। इतना मार्जिन नहीं आएगा। 10-10 नंबर का, 15 नंबर, 14 नंबर का, 16 नंबर का, ये मार्जिन आपका रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ मॉक टेस्ट। तो ये चीज आपको देखनी है, और इसके लिए मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन जरूर देना चाहूंगी। एक बार आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया एक्सपेक्टेड, और इन बिटवीन एक मॉक टेस्ट लगा लिया करो प्रीवियस ईयर। एक मॉक टेस्ट लगा लो कंप्लीट प्रीवियस ईयर। मैम प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे? शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, पूरे पेपर शेयर कर रखे हैं। जैसे एनटीए की रिस्पॉन्स शीट आती है वो मैंने शेयर कर रखी है, विदाउट आंसर्स भी, विद आंसर्स भी। विदाउट आंसर से प्रैक्टिस करो, विद आंसर से चेक कर लो। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये एफर्ट तो आपको डालने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि शॉर्टकट मिलेगा, तो शॉर्टकट इस टाइम पे नहीं है। स्मार्ट वर्क होगा। रिसोर्सेज के लिए जाओ, जिसके पास है उससे पूछो, आस्क फॉर रिसोर्सेज। मैंने इतना कुछ दिया हुआ और इतना कुछ आपके लिए है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपकी जो एप्लीकेशन है इस पे आपको पेपर 1 के कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एंड फ्री मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं पेपर 1 पेपर 2 की, इनका बेनिफिट लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एक दिन ऐसा रख लो भाई, आज मेरे को सारे क्विज के क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे, पर वो 100 से 150 क्वेश्चन जो आपके क्विज के हैं ना, वो आपने लगा लिए, तो कॉन्फिडेंस देखना एक अलग लेवल पे होगा। ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको हेल्प करेंगे अपने आप को जज करने में। तो ये चीजें हैं जो आपने पढ़ लिया है एक बार, उसको आप रिवाइज कैसे करोगे, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है।